ठीक है, स्पॉटिंग द एरर का सेकंड लेक्चर है ये, और ये टोटल ये प्रैक्टिस सेशन है। अच्छा, आपके पास जो बुक है मौजूद, ठीक है, तो उस बुक के एक्सरसाइजेज ही हैं ये। अगर आप घर जाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में एप्टीट्यूड की बुक के बिल्कुल आखिर में स्पॉट द एरर के सारे क्वेश्चन हैं जितने भी हैं। वो मैं बुक ओपन नहीं करवाता आपसे, वो जस्ट स्लाइड्स यहाँ पर शो कर देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बुक चाहें तो बुक पे भी डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, या आंसर आप बुक पे डायरेक्ट मार्क। तो एंड के क्वेश्चन होते हैं सारे ये। सबसे एंड में है आइडेंटिफाई द एरर या स्पॉट द एरर के नाम से हेडिंग्स हैं। वो सारी स्लाइड मैंने उठा के यहाँ डाल दी है, इसलिए नॉर्मली मैं बुक निकलवाता नहीं हूँ, चूँकि मैंने खुद ही बनाई है तो उसकी स्लाइड मेरे पास बनी हुई है सारी, ठीक है। तो आप चाहें तो घर पे प्रैक्टिस करना है तो आप स्लाइड्स के थ्रू नहीं करना चाहें तो आप बुक के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट के सारे क्वेश्चन नहीं, लास्ट के 4, 5, 6 पेज सारे यही हैं, सबसे आखिर में, ठीक है। लास्ट टाइम कुछ एरर्स बताए थे, उसमें पैरेलल स्ट्रक्चर का, वर्ब का, कंडीशनल का एरर, डिफरेंट एरर्स थे। तो इस बार भी डिफरेंट एरर्स हमारे पास उसी तरह के मौजूद हैं, जिसको आपको स्पॉट करना है। एरर को वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स में देखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो इनकरेक्टली प्लेस किया गया है सेंटेंस के अंदर, और उसको स्पॉट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, जितने हो सकें टाइम के एतबार से उतने कर लेंगे। ऑल ऑफ वी स्टूडेंट्स मस्ट हैव एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन ऑर्डर टू चेक बुक्स आउट ऑफ द लाइब्रेरी। वी होगा तो वी की जगह होना चाहिए था ऑल ऑफ अस स्टूडेंट्स मस्ट हैव, ठीक है। तो यहाँ पर एरर इधर पर है, ठीक है, वी पर है। सेकंड है क्या, एक वर्ड छुप रहा होगा, अगर छुप भी रहा हो थोड़ा सर इधर उधर कर लो, तो मैं थोड़ा इधर इधर कर लो कि दिख जाएगा वो। कोलंबस डे इज सेलिब्रेट, मैं पढ़ भी रहा हूँ भाई, को परेशानी की बात नहीं है, सब सवाल पढ़ता हूँ, उर्दू भी बताता हूँ। कोलंबस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 12th of October। यस, यहाँ पर 12th of October होगा, ठीक है। तो ये 12th होगा, ऑर्डिनरी डेट होगी, ना कि यहाँ पर आपके पास कार्डिनल डेट्स होंगे, ठीक है। तो ये दा के साथ लगता है तो ऑर्डिनल डेट्स आते हैं, ये आर्टिकल का रूल बताया हुआ है। दिस वास हैज़ द सेम डिज़ाइन बट इट इज़ डिफरेंटली शेप्ड फ्रॉम दैट वन। नहीं, अच्छा कहाँ स्पॉट करें, स्पॉट क्या हो रहा है एरर? डिफरेंट में कोई मसला नहीं है, डिफरेंटली ठीक है। यहाँ पर ये एक एडवर्ब है, डिफरेंटली शेप्ड में भी इशू नहीं है। यहाँ पर तो तुम लोगों ने कोई सारे के सारे नहीं कर पाए स्पॉट, मैं बता रहा हूँ। डिफरेंट के साथ जो है वो फ्रॉम नहीं आता, ठीक है। तो दिस वाज हैज़ द सेम डिज़ाइन बट इस इज डिफरेंटली शेप्ड देन दैट वन। देन आएगा, डिफरेंट देन होता है, यू आर डिफरेंट देन मी, डिफरेंट फ्रॉम मी नहीं होता, ठीक है। नहीं, डिफरेंट देन अदर्स होता है, और फ्रॉम गलत होता है डिफरेंट के साथ। हाँ, डिफरेंट के साथ फ्रॉम नहीं आता, वो गलत यूज़ करते हैं उसको। डिफरेंट देन, डिफरेंट के साथ देन आएगा, चूँकि यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री होता है। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म द वाइंड बिगेन टू ब्लो हार्ड एंड द स्काई लुक्ड एज इवनिंग। बताएं इसमें, देखें, बिकॉज ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, यस, एस की जगह लाइक आएगा। मैंने आपको बताया था एस हमेशा डबल एक साथ आता है, सिंगल एस नहीं आता, तो लाइक आएगा उसकी जगह पर। लास्ट टाइम भी यही एरर स्पॉट हुआ था, ठीक है। बाकी हर बच्चा अगर इसको लगता है तो आप बताएं कि भाई क्या एरर इसमें है, पहली बार फर्स्ट अटैम्प्ट में। इकोनॉमिस्ट हैव ट्राइड टू डिस्करेज द यूज़ ऑफ द फ्रेज अंडर डेवलप्ड नेशन एंड encouraging द मोर एक्यूरेट फ्रेज डेवलपिंग नेशन इन ऑर्डर टू सजेस्ट एन गोइंग प्रोसेस। इकोनॉमिस्ट ने ट्राई किया कि वो डिस्करेज करें कि यह फ्रेश, यस, यहाँ पर पैरेलल स्ट्रक्चर जो है ना उसका इस पर एरर है, पैरेललिज्म या पैरेलल स्ट्रक्चर का एरर है। अगर यहाँ पर टू डिस्करेज आ रहा है तो यहाँ पर इंकरेजिंग नहीं आएगा, यहाँ पर होना चाहिए था टू इंकरेज। चूँकि अगर आप इन्फिनेटिव लगाएंगे तो इन्फिनेटिव आएगा, जिरंड के साथ जिरंड आएगा। तो यहाँ पर अगर इन्फिनेटिव है तो यहाँ पर जिरंड नहीं आएगा, इन्फिनेटिव ही आएगा। मतलब टू डिस्करेज है तो फिर टू इंकरेज द मोर एक्यूरेट फ्रेज।
मीनिंग सही निकल रही है, सेम होती है दोनों की, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर का मसला है, पैरेलल स्ट्रक्चर का। जो स्ट्रक्चर एक जुमला जिस स्ट्रक्चर पे चल रहा होगा, अगला क्लॉज भी उसी स्ट्रक्चर पे आएगा जाकर। इसको पैरेलल स्ट्रक्चर्स हम कहते हैं, पैरेलल चलते हैं दो स्ट्रक्चर्स। जैसे लास्ट वीक भी हमने क्लास की थी सैटरडे की, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर ये आपने सही स्पॉट किया, इंकरेजिंग नहीं होगा, यहाँ पर टू इंकरेज होगा, द मोर एक्यूरेट फ्रेज। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर अच्छा अब ऐसा नहीं कर सकते हम, इसको भी जरन कर दें, ट्राई डिस्करेजिंग द यूज़ ऑफ, क्योंकि हमेशा पहला वाला जो होता है ना उसको देखते हुए सेकंड वाले को सही किया जाता है। सेकंड वाले को देखते हुए पहला वाला आप सही नहीं कर सकते, वरना दो एरर स्पॉट हो जाएंगे, दो एरर स्पॉट हो नहीं सकते, कम एक ही एरर स्पॉट होगा एक जुमले में। देखा जाए तो यहाँ पर ये भी गलत लगेगा आपको इसके सेंस में अगर देखें तो। इंकरेजिंग के सेंस में डिस्करेज पैरेलल नहीं है, और टू डिस्करेज के सेंस में इंकरेजिंग पैरेलल नहीं है, लेकिन आप डिस्करेज को देखते हुए इसको पैरेलल करोगे, इसको देखते हुए उसको पैरेलल नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? जो पहला सेंटेंस आएगा ना वो करेक्ट मानते हुए दूसरे को करेक्ट करेंगे, पहले क्लॉज को। ठीक है? तो ये शुरू के 5 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर ही हैड रैन फॉर हाफ अ माइल ही पास द स्टिक टू द नेक्स्ट रनर। यस, वेल डन भाई। यहाँ पर जो मसला है वो रन का है कि रन होगा, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है? तो रैन की जो थर्ड फॉर्म में रन होती है, रन रैन रन, हेड लग गया ना, पास परफेक्ट है, ये सिंपल एक है, पर का मसला था। इररिगार्डलेस ऑफ योर टीचिंग मेथड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कन्वर्जेशन क्लास शुड बी फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस स्पीकिंग वर्ड्स। कौन स्पॉट करेगा? हाँ, who is going to spot the error in this sentence? नहीं समझ भाई। यस, इररिगार्डलेस में ही मेन हमारे पास ये मसला यहाँ पर आया हुआ है। दिस इज द रॉन्ग, दिस यस, हमारे पास रिगार्डलेस होता है एक वर्ड, रिगार्डलेस। देखो लेस आके खुद ही इसको नेगेटिव बना दे रहे जुमले को, और अगर हम इररिगार्डलेस कहेंगे तो इर भी एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो इररिगार्डलेस कोई वर्ड नहीं होता, रिगार्डलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है? तो यहाँ पर ये फर्स्ट पे एरर स्पॉट हुआ है। ठीक है? रिगार्डलेस होता है, इररिगार्डलेस कोई वर्ड नहीं है। नेक्स्ट है, अ सिटी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर reported that he discovers a vaccine that had been 80% effective in reducing the instances of tooth decay among small children. यहाँ से डिस्कवर्ड होगा, पास्ट में चल रहा है ना। ठीक है? पास्ट में चल रहा है, चूँकि हेड भी ना आया हुआ है तो ये डिस्कवर्स भी पास्ट में चलेगा, तो बजाय डिस्कवर्स होने के यहाँ पर डिस्कवर्ड हो जाएगा। बस एरर स्पॉट करना है, सही आंसर नहीं देना है आपको एप्टीट्यूड में। गलत बस ये गलत है, सही क्या होगा हमें क्या पता, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि पता होगा तभी आप ये सही निकालोगे ना, स्पॉट करोगे एरर को, लेकिन बताना नहीं है उस सही आंसर को। अमेरिकन बेसबॉल टीम वंस द ओनली कंटेंडर्स फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप आर नाउ बीइंग चैलेंज्ड बाय ईदर जापानीज टीम एंड वेनेजुएलन टीम। 4 जगह पर, तीन जगह पर है, कहीं एक जगह 4 है, वंस है, बीइंग है, बाय है, आइदर है। आइदर नहीं होगा, चूँकि आपको पता है कि हमेशा आइदर के साथ जो अगला वर्ड आता है वो क्या आता है, और। जिस तरह से नाइदर है, नाइदर के बाद क्या आता है, नॉर। इस तरह से नॉट ओनली आ गया तो नॉट ओनली के साथ क्या आता है, क्या बताया था, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, और बट और बोथ के साथ क्या आता है, बोथ के साथ आता है एंड। ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन मिस्टेक यहाँ पर है, कॉम्बिनेशन मिस्टेक। तो यहाँ पर है बाय आइदर जापानीज टीम एंड वेनेजुएलन टीम, नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए बाय बोथ जापानीज टीम एंड वेनेजुएलन टीम। तो कि यहाँ और अच्छा, अगर यहाँ पर एंड में लगा होती गलती और यहाँ आइदर होता तो हम यहाँ पर गलती निकाल लेते हैं, और होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर एंड में गलती नहीं है, तो एंड जब सही है तो यहाँ पर बोथ होना चाहिए, बोथ जापानीज टीम एंड वेनेजुएलन टीम। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिस्टेक है, कॉम्बिनेशन आपको पता होने चाहिए, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉट, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, बोथ के साथ एंड लगता है। ठीक है? नेक्स्ट है, when they have been frightened as for example by an electrical storm, dairy cows may refuse giving milk.
फ्राइटेंड, हैव बीन फ्राइटेंड। यस, यहाँ पर रिफ्यूज़ के बाद गिव जो है ना, गिव की एनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं होती है। गिव एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब की एनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर जो है रिफ्यूज़ टू गिव मिल्क, जो गिव मैंने बताया था कि स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब जो होती है जिसकी एनजी फॉर्म नहीं बनती है। तो रिफ्यूज़ टू गिव मिल्क, यहाँ गिविंग में यहाँ पर मसला है, बाकी ऊपर सेंटेंस सही है। व्हेन दे हैव बीन फ्राइटेंड एज फॉर एग्जांपल बाय एन इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म, डेयरी काउज में रिफ्यूज़ टू गिव मिल्क, रिफ्यूज़ के साथ टू आता है, रिफ्यूज़ टू गिव मिल्क, ठीक है। तो यहाँ रिफ्यूज़ गिविंग मिल्क नहीं होगा, चूँकि गिव का आईएनजी फॉर्म नहीं पॉसिबल होगा यहाँ। ठीक है, समझ में आ गई सारे मिस्टेक्स इसमें स्पॉट किया। ये सारे आपके टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपको बुक प्रोवाइड की गई, ये सारे उसी के क्वेश्चन हैं। आप घर जाके उसको सही देख लेना, उसको जो स्पॉट करना करते रहना, ठीक है। हाँ, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है टू गिव। इफ द ओजोन गैसेस of the atmosphere did not filter out the ultraviolet rays of the sun, life as we know it would not have evolved on earth. If the ozone gases of the atmosphere, नहीं सही है, ऑफ में मसला ही नहीं है। फिजा के ओजोन गैसेस did not filter out the ultraviolet rays of the sun, क्या as we know नहीं, एज कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये एज वी नो दैट वाला लगा हुआ है, एज वी नो दैट सिंगल, एज वी नो दैट नहीं, इट भी सही है। तुम लोग स्पॉट ही नहीं कर रहे भाई। चलो, वो आज भी मैं लेक्चर यार देखो, उसमें कंडीशनल हमारे पास जो होता है ना, जिसमें ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे होते हैं ना, ये हमारे पास 3 होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट कंडीशनल हमारे पास जो होता है उसमें आपके पास प्रेजेंट सिंपल होता है, उसके साथ फ्यूचर सिंपल होता है। सेकंड कंडीशनल में हमारे पास पास्ट सिंपल होता है, उसके बाद वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है। थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट होता है, और उसके बाद वुड हैव या शुड हैव या कुड हैव या माइट हैव, उसके साथ थर्ड फॉर्म होती है। ये 3 कंडीशनल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशनल, जिसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं। यहाँ कंडीशनल का मिस्टेक तुम लोगों को नहीं दिखा। वुड नॉट हैव आया ना, तो यहाँ पर डिड नॉट फिल्टर नहीं होगा, हैड नॉट फिल्टर रहेगा। ये वाला कंडीशनल मिस्टेक है, क्लॉज का मसला है यहाँ पर। जब वुड हैव आ गया, वुड नॉट हैव आ गया, तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट आएगा हमेशा, पास्ट सिंपल आएगा थोड़ी ना आएगा। पास्ट सिंपल के साथ वुड फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड कंडीशनल होता है वो। क्लियर है? कंडीशनल बहुत बेसिक चीज़ है, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। अब लेकिन मैं लेक्चर चलो दे दूंगा कंडीशनल पे तुम लोगों को 1 घंटे का अलग से। टू सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड टेकिंग पिक्चर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आर 2 रीजन्स फॉर विजिटिंग न्यूयॉर्क सिटी। टू सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड टेकिंग पिक्चर फ्रॉम दैट, सोच के बताओ यार, जल्दी में नहीं बताओ उलट पुलट कुछ भी। फ्रॉम द टॉप ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आर 2 रीजन्स फॉर विजिटिंग न्यूयॉर्क सिटी। कहाँ गलती है? एक बच्चा कोई करे, तुक्का नहीं मारना है इसमें, जिसको पक्का पता है वो बताए गलतियाँ हैं। I will give you 5 seconds more to spot them. I will give you 5 seconds more to answer. क्या होना चाहिए? टू टेक होगा। यस, मलिया शाह इज राइट। अरे पैरेलल स्ट्रक्चर का मसला है भाई, तुम लोग कहाँ देख रहे हो? पैरेलल स्ट्रक्चर तो चेक करो। टू सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इन्फिनिटिव आया ना, तो यहाँ टेकिंग कैसे आ सकता है? पैरेलल तो करो स्ट्रक्चर को। टू सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड टू टेक पिक्चर फ्रॉम द टॉप ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ऐसा होना चाहिए ना। जब यहाँ पर टू सी आया तो यहाँ पर भी टू सी। इन्फिनिटिव के साथ जिरंड नहीं आएगा, इन्फिनिटिव के साथ इन्फिनिटिव, जिरंड के साथ जिरंड, आईएनजी के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये है ना पैरेलल। इससे पहले भी पिछले स्लाइड में भी ऐसा क्वेश्चन किया है, आप लोग पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हो। सबसे पहले तो पैरेलल स्ट्रक्चर चेक किया करो, स्ट्रक्चर मिस्टेक तो नहीं आ रही है, फिर आगे बाकी चीज़ें चेक किया करो। सर की ज़्यादातर स्ट्रक्चर मिस्टेक सारी होती हैं। नेक्स्ट, देयर आर 20 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड रोजेस इन नॉर्थ अमेरिका, all of which
have prickly stems, pinnate leaves and large flowers which usually smell sweetly. या sweetly नहीं होगा, इसमें होना चाहिए sweet just होना चाहिए, which usually smell sweet. ठीक है. Next, I sometimes wish that my university is as large as state university because our facilities are more limited than theirs. I sometimes wish that my university is as large as state university. अच्छा, इस ए को हटा देते हैं. अब देखो बताओ, ये मैंने गलती से पुट कर दी यहाँ पर, मिस्टेक है टाइपिंग की. ये एज लार्ज ऐसी है. क्या होना चाहिए फिर उसमें? इसकी गलती तो बट शुड नहीं आना चाहिए. देखें ये विश वाले सेंटेंस हैं. देखें विश वाले सेंटेंस हैं. विश वाले सेंटेंस के क्लॉज में हमेशा जो है ना वो पास्ट सिंपल लग रहा होता है ना. आई विश दैट आई वर रिच, ऐसे बोलते हैं ना, वुड दैट आई वर रिच. तो यहाँ पर इज़ नहीं आना चाहिए, वॉज आना चाहिए. माई यूनिवर्सिटी वॉज एज लार्ज एज अ स्टेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि विश वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल आता है हमेशा, है ना. वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता. तो प्रेजेंट में रह कर ही लेकिन हम पास्ट का क्लॉज यूज़ कर रहे होते हैं, है ना. काश मेरे पास बहुत सारी गाड़ी होती. वुड दैट आई हैड अ लॉट ऑफ व्हीकल्स. तो हमेशा प्रेजेंट में रहकर पास्ट की बात कर रहे होते हैं जब हम विश की बात करते हैं. तो यहाँ पर इसकी जगह वॉज होना चाहिए था. विश वाला सेंटेंस है ये. ठीक है. नेक्स्ट, स्टूडेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफन सपोर्ट देमसेल्व्स बाय बेबी सिटिंग, वर्किंग इन रेस्टोरेंट्स और दे ड्राइव टैक्सी कैब्स. यस, यहाँ पर फिर ये पैरेलल में स्ट्रक्चर का मिस्टेक आया है और ड्राइविंग टैक्सी कैब्स हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि वर्किंग आ गया. यहाँ जिरंड है तो यहाँ भी जिरंड आएगा. दे ड्राइव नहीं होगा यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी. एनजी के साथ एनजी लग जाएगा. स्ट्रक्चर का मिस्टेक है. ठीक है. तो हर क्वेश्चन में एक दो सवाल के बाद ऐसे स्ट्रक्चर का मिस्टेक आता है, वो देखना है. ज़्यादातर स्पॉट है वहीं पर एरर हो रहे होते हैं. क्लियर है यहाँ पे? साढ़े समझ में आ गए. स्पॉटिंग एरर देखो प्रैक्टिस आएगा. देखो रूल्स को समझना इस लेवल पे जाके ना, मुझे लगता है कि अब मैं रूल्स तुम लोग को अगर बताऊँगा ना बैठ के, वो बड़ा बोरिंग सा होता है. ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 10, रूल नंबर 20, रूल नंबर 30. इससे बहुत बेहतर है कि आप प्रैक्टिस करके सीख लो. दो तरीके हैं ग्रामर सीखने के, या तो आप रूल्स रटो या तो आप प्रैक्टिस कर लो. दोनों से आ जाती है. तो प्रैक्टिस से कर लोगे तो बोरिंग नहीं होगा, वरना वो रूल्स रटने में बोरिंग हो जाता. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ो. हाँ खुला. आर अटेंडिंग आ कॉन्फ्रेंस इन बोस्टन ऑर्गेनाइज्ड टू कंपेयर करंट बिजनेस प्रैक्टिसेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद दोज ऑफ अदर नेशंस. क्या इज आना चाहिए ना? एग्रीमेंट मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर बेकर के लिहाज से इज आएगा. तो ये विथ या अलॉन्ग विथ के साथ पहले वाले से उसको लेते हैं, सब्जेक्ट को लेते हैं. तो यहाँ पर इज आना चाहिए. दिस इज द मिस्टेक हियर. इफ वन हैड थॉट अबाउट द अल्टरनेटिव्स यू वुड नॉट हैव चूजन सच अ डिफरेंट टॉपिक फॉर अ टर्म पेपर. If one had thought about the alternatives, you would not have chosen such a different topic for a term paper. chosen सही है, थर्ड फॉर्म ही है. कोई नहीं जानता गलती का है. Nobody knows. नो एरर तो है ही नहीं इसमें, एरर कहीं ना कहीं होगा. नहीं सही है. देखो वन का मतलब होता है कोई. अब वन जो है प्रोनाउन जो लेगा ना वो ही या फिर हिज या फिर हिम लेता है. तो इफ़ वन हैड थॉट अबाउट द अल्टरनेटिव ही वुड नॉट हैव चूजन सच अ डिफरेंट टॉपिक फॉर अ टर्म पेपर. अगर कोई सोचेगा अल्टरनेटिव्स के बारे में तो उसको नहीं मुंतखब करना चाहिए दूसरा टॉपिक टर्म पेपर के लिए. तो यहाँ वन से ही लगेगा. वन के साथ यू नहीं आता कभी भी ना. वन में आता तो कोई भी है, कोई भी थर्ड पर्सन है तो ही होगा वो. ठीक है. यू तो नहीं हो सकता. Next, although jogging is a good way to lose weight and improve one's physical condition, most doctors recommend that the potential jogger begin in correct manner by getting a complete checkup. Most doctors में कोई मसला नहीं है, करेक्ट है बिल्कुल. ज़्यादातर डॉक्टर, मोस्टली नहीं, मोस्ट डॉक्टर्स सही है ये. यस, पोटेंशियल जॉगर ये बिगेंस होगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है ना, तो यहाँ पर बिगेंस होना चाहिए.
एस या एस आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो वर्ब का मिस्टेक है ये। नेक्स्ट है द फ्लैग ऑफ द ओरिजिनल फर्स्ट कॉलोनीज मे और मे नॉट हैव बीन मेड बाय बेटी रॉस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। शुरू के पहली कॉलोनीज जो है वो उनका झंडा जो बनाया था ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, इंकलाब के दौरान, वो शायद बेटी रॉस ने नहीं बनाया था। यहाँ पर जो मामला आ रहा है, इधर पर जो मसला आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि किसी एक वर्ड की नीड हो और आपने दो वर्ड लगा दिया जिसमें से एक वर्ड यूजलेस हो। द फ्लैग ऑफ द ओरिजिनल फर्स्ट कॉलोनीज को छोड़ने, या तो सिर्फ आप फर्स्ट कॉलोनीज लिखते हैं, फर्स्ट जो होता है वो ओरिजिनल ही होता है और जो ओरिजिनल होता है वो फर्स्ट ही होता है। तो दोनों वर्ड एक साथ नहीं आ सकता, ओरिजिनल फर्स्ट, या तो ओरिजिनल आएगा तो फर्स्ट आएगा, उसको रिडंडेंसी कहते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड लग गया है इसके अंदर जो कि एक वर्ड नहीं होना चाहिए था, या तो फर्स्ट होता है या तो ओरिजिनल होता है, दोनों के मतलब सेम है, सेम वर्ड्स की मीनिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये मसला आ गया ए में। नेक्स्ट टू द मैन हु वर्कड सो हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट द न्यूज़ वाज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। फॉर टू द मैन हु वर्कड सो हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट द न्यूज़ वाज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। प्रोफाउंड नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग। पूरी तरह से एडवर्ब लगेगा यहाँ पर, LY आएगा लास्ट में, पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग था, तो प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग, प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग नहीं होगा। ठीक है, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा या फैला हुआ या पूरी तरह से, जैसे वो आपने सेकेंडरी में पढ़ा है कि द सॉलिटरी रीपर ऑल लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, कि वो जो सॉलिटरी रीपर की आवाज़ से जो पूरी वादी थी वो गूंज रही थी, तो फैला हुआ कुशादा वादी, वेल प्रोफाउंड, तो कुशादा या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, सही है। तो ये कुछ एग्रीमेंट यहाँ पर हमने मिस्टेक्स देखें 5। नेक्स्ट है when one experiences a change and died by, for example, moving to a new location, you may also experience temporary problem with the digestive tract। यस, यहाँ सेम वही मसला है, वन की वजह से ही आना चाहिए, वन की वजह से ही आना चाहिए। पिछले स्लाइड में ऐसी मिस्टेक गई है, तो प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ही समझ में आएगा यहाँ पर ये गलती आ रही है। If England had not imposed a tax on tea 220 years ago, will the United States have remained part of British Commonwealth? Yes, यहाँ पर कंडीशनल लगेगा, थर्ड कंडीशनल, तो यहाँ पर हैड नॉट अगर आ गया तो वुड हैव आएगा, तो यहाँ पर विल में गलती है, थर्ड कंडीशनल है, तो वुड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव रिमेन पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ये होगा। ठीक है, हाँ, when one experiences, he may also experience temporary problem with the digestive tract। नहीं, क्योंकि मॉडल आ गया, मॉडल जब आ जाता है तो ऐसे ही नहीं लगाता है। हाँ, किस में? यहाँ पर ऊपर वाले में, मूविंग टू अ लोकेशन यू मे आल्सो एक्सपीरियंस। हाँ, तो वहाँ एक ही वर्ब है, स्ट्रक्चर का मामला नहीं है, उसके तरह का और कोई वर्ड आ भी नहीं रहा ना, एक ही अकेला वर्ब आया हुआ है। मूविंग के साथ कहीं पर टू मूव या टू कुछ करके तो नहीं आया हुआ ना, पैरेलल का मसला नहीं है उसमें मसला बस ये प्रोनाउन का था जो मैंने बताया, ही आएगा। थर्ड है द कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स हु रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, गिव हिम एडवाइस एंड हेल्पिंग हिम मेक डिसीजंस। यस, अभी वो ये पैरेलल स्ट्रक्चर है, देखो ना, जैसे टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, गिव हिम एडवाइस, अब जो गिव हिम हो गया तो हेल्पिंग हिम नहीं होगा, हेल्प हिम मेक डिसीजन या टू हेल्प हिम मेक डिसीजंस। ठीक है, पैरेलल स्ट्रक्चर का है। एवरीवन बट हिम, हाँ लगेगा ना सिंगुलर, यस, या एवरीवन बट ही हैज़ पेड देयर ड्यूज। ठीक है, एवरी बट ही होता है ना। नेक्स्ट है इररिगार्डलेस, ये तो पीछे आ गई गलती, इररिगार्डलेस कोई वर्ड नहीं है। क्लियर है सारे? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर के स्पॉटिंग से निकाले हैं मैंने ना, तो वो ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। बोले बहुत बेसिक है, मुश्किल देखने में लगता है स्पॉट द एरर, सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आता है, ठीक है।
ये वाला मसला कह रहे हो तुम, यहाँ पर जो आया हुआ है इस मसले। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर लगा हुआ मॉडल। मॉडल एक्सिलरी वर्ब कभी अपने साथ ऐसे एस नहीं लेता। जैसे आई कैन टीच यू, आई कैन टीचेस यू नहीं कहते हम, मतलब ही कैन, वर्ब है, हाँ वर्ब है ये। मूविंग टू आर न्यू लोकेशन यू में आल्सो एक्सपीरियंस। यहाँ एक क्लॉज चेंज हो गया है, एक क्लॉज नहीं चल रहा है, यहाँ पर कॉमा लग गया ना, यहाँ पर क्लॉज सब्जेक्ट के साथ अलग हो गया है। एक सब्जेक्ट के अपने साथ एक क्लॉज लेते हैं, यहाँ पर यू आ गया ना, सब्जेक्ट चेंज जुमला चेंज। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा होता, एक सब्जेक्ट के साथ एक ही क्लॉज चल रहा होता है। नेक्स्ट तरह देखें उसको समझें। गोल्ड लाइक अदर सॉफ्ट मेटल दैट बेंड इजीली आर वाइडली यूज्ड इन ज्वेलरी मेकिंग। अच्छा, यस वेरी गुड, वेल डन अवेश। इज, क्योंकि यहाँ गोल्ड आया ना, गोल्ड लाइक अदर सॉफ्ट मेटल दैट बेंड इजीली, तो गोल्ड की बात की जा रही है। फर्स्ट सब्जेक्ट को लेंगे तो फिर ये इज आएगा, इसके साथ आर नहीं आएगा, गोल्ड तो सिंगुलर है, दैट्स व्हाट। नेक्स्ट, इफ वन इज कंसर्न विथ इंप्रूविंग कंडीशन इन द थर्ड वर्ल्ड यू शुड कंसीडर, यू नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा ही। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एरर ना हो, कोई परफेक्टली सही जुमला भी हो सकता है, तो नो एरर में टिक कर देंगे। We discussed about the problem so thoroughly on the eve of the examination that I found it very easy to work it out. No error. क्या है बताओ? We discussed about the problem so thoroughly on the eve of the examination that I found it very easy to work it out. किसकी? थॉरोली की स्पेलिंग सही है। थॉरो होता है, एक होता है थ्रो, एक होता है थ्रो, इसका मतलब होता है जरिए, और एक होता है थॉरो, गहराई से। कहाँ पर? कंडीशनल तो नहीं है ये, कंडीशनल है ही नहीं है। कौन सा कंडीशनल है? कोई कंडीशनल नहीं है, ना फर्स्ट है ना सेकंड है ना थर्ड है। नो एरर। यहाँ मसला है रिडंडेंसी का, अबाउट नहीं आएगा यहाँ पे। वी डिस्कस द प्रॉब्लम, डिस्कस अबाउट सही जुमला नहीं है। आई एम डिस्कसिंग अबाउट समथिंग नहीं, आई एम डिस्कसिंग इट, आई एम डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, आई एम डिस्कसिंग विथ यू। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, ठीक है, डिस्कस के साथ अबाउट लगाना गलत होता है, तो ये अबाउट रिडंडेंसी है। जब डिस्कस करेंगे तो किसी के बारे में ही करेंगे, ये सिंपल सी बात है। तो वी डिस्कस द प्रॉब्लम सो थॉरोली, डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम गलत होता है, रिडंडेंसी है, ये यूजलेस वर्ड है, उसको हमने हटा दिया यहाँ से। तो ये रिडंडेंसी भी चेक करना है भाई, सिर्फ पैरेलल स्ट्रक्चर और कंडीशनल नहीं देखना होता बैठ के। इफ ही हैड बिगन अर्लियर he might have succeeded in finalizing finishing the extremely complex project before the deadline. If he, redundancy उस वक्त होता है जब दो वर्ड एक साथ आके उसमें लगेगा, यहाँ redundancy का मसला हो ही नहीं सकता। If he had begun earlier he might have, नहीं देखो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के साथ ज़रूरी नहीं कि वुड हैव आए, वुड हैव भी आ सकता है, माइट हैव भी आ सकता है, शुड हैव भी आ सकता है, कुड हैव भी आ सकता है, सब आ सकते हैं। वुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, कुड हैव सब कंडीशनल होता है। वो हम स्कूल में पढ़ते सिर्फ वुड हैव है, लेकिन होते सारे हैं, तो वो सही है। वुड हैव में कोई मसला माइट हैव में नहीं है, वो तो वैसे भी इसमें डैश लगा हुआ ही नहीं है, तो मतलब गलतियाँ है नहीं कोई गलती उसमें जो कि रेड कलर से लिखा है, जो अंडरलाइंड है। हाँ, इन फिनिशिंग द एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, नहीं कुछ मसला नहीं है भाई नो एरर, कोई गलती नहीं है जुमले में, परफेक्टली बेहतरीन जुमला है ये। क्या कोई गलती नहीं ग्रामेटिकल इसके अंदर, परफेक्ट सेंटेंस। तभी तो नहीं मिल रहा तुम लोगों को, कहाँ मिले? गलती आई नहीं तो कहाँ से दिखेगा? गलती होगी तो दिखेगी ना, तुम लोग गलती ढूंढ रहे हो बिला वजह में, जब भाई नहीं। जो मिस्टेक मैंने बताई उनमें से कोई मिस्टेक इसके अंदर नहीं है फिलहाल। हर तरह की कंडीशनल, पैरेलल स्ट्रक्चर, रिडंडेंसी, प्रोनाउन, कोई मिस्टेक इसके अंदर नहीं आ रही, सब परफेक्ट है जुमला ये। जो पीछे जितने जुमले गए ना सब में मिस्टेक थी, इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको वैसे। एन अनएक्सपेक्टेड रेज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यस इफ़ा भी पहले ही उन्होंने बता दिया, सही। रेज का मतलब होता है ना, रेज का मतलब होता है उठाना, ठीक है, रेज का मतलब होता है उठा देना, और राइज के मतलब होता है उठना। राइज और रेज में फ़र्क है, रेज उठाना और राइज उठना। एन अनएक्सपेक्टेड रेज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं होता है, राइज जो उठी है
लिविंग के कॉस्ट में जो 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 उरूज आया है, जिसमें बढ़ा है ये, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि डिक्लाइन इन जो भी आगे बढ़ा है। यहाँ पर याद रखना कि रेस की बजाय राइज है। राइज मतलब उठना, रेस मतलब उठाना। यह समवन है रेस द कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो फिर सही होता। लेकिन यहाँ पर एन अनएक्सपेक्टेड राइज होगा, गैर मामूली हद तक जो है वो इजाफा हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग में। तो रेज और राइज अलग अलग वर्ड्स हैं, याद रखना है। रेज मतलब उठाना, रेज मतलब उठना, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है, इट इज इम्पेरेटिव दैट अ ग्रेजुएट स्टूडेंट मेंटेन्स अ ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ बी इन हिज मेजर फील्ड। ग्रेड पॉइंट एवरेज जीपीए को हम कहते हैं, यूनिवर्सिटी में बनती है जीपीए, तो ऑफ बी इन हिज मेजर फील्ड। इट इज़ इम्पेरेटिव, ये लाजमी है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट बरकरार रखेगा अपना जीपीए बी ग्रेड पे अपनी मेजर फील्ड्स में, तो उसको डिग्री मिलेगी या जो भी होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला स्ट्रक्चर जो है, तो जब इट इज़ इम्पेरेटिव आता है ना, इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ इम्पेरेटिव, इट इज़ सर्टेन, इट इज़ पॉसिबल। इस तरह सेंटेंस आता है ना, तो फिर जब हम वर्ब लगाते हैं उसके साथ ऐसे एस का इजाफा नहीं करते। तो यहाँ पर होना चाहिए अ ग्रेजुएट स्टूडेंट मेंटेन अ ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ बी इन इज मेजर फील्ड। मेंटेन्स नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ इम्पेरेटिव, इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ श्योर, इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ ऑब्लिगेटरी, इट इज़ नेसेसरी। इन सब के बाद अगर वर्ब आएगा ना, तो उसमें हम यहाँ पर ऐसे एस हटा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये स्ट्रक्चर एक है इस तरह का, वो स्ट्रक्चर याद रखें। तो ये मैंने खुद बता दिया, चूँकि ये पहले पढ़ा हुआ नहीं होगा शायद आपका ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है मियामी, जो शहर है फ्लोरिडा का। फ्लोरिडा इज अ स्टेट ऑफ अमेरिका। मियामी फ्लोरिडा इज अमंग द फ्यू सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट हैज़ बीन अवॉर्डेड ऑफिशियल स्टेटस एज बाइलिंगुअल म्यूनिसिपैलिटीज। देखो, अमंग द यस एस का वर्ड आ रहा है, तो एस के साथ सेकंड एस नहीं आ रहा, ये कह रहा हूँ। तो एस की जगह लाइक होना चाहिए, यही सही है। मिस्टेक है, हाँ सही है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है इसके अंदर है। क्योंकि ये जो हैज़ आया, अच्छा अगर आप इसको देखो तो हैज़ जो आया है वो किसको देखते हुए आ रहे हैं? मियामी फ्लोरिडा को देखते हुए आ रहे हैं। हैज़ जो वहाँ पर आया तो उसका सब्जेक्ट कहाँ है? उस वर्ब का सब्जेक्ट यही है ना, सिंगुलर है, तो हैव तो नहीं होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। तो वहाँ हम हैज़ में मसला नहीं है, अमंग द फ्यू सिटीज़ यहाँ पे भी मसला नहीं है, ठीक है। हैज़ बीन अवॉर्डेड तो उसके साथ ही चल रहा है, तो एस की जगह लाइक होना चाहिए था, यहाँ चूँकि सिंगल आ रहा है, ठीक है। नो अदर क्वान्टिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट टू अक्वायर एज टू ऑब्जर्व carefully. No other quantity is more important for scientists to acquire as to observe carefully. देखो यहाँ पर गलती, यहाँ पर इंपॉर्टेंट के साथ टू आता है, इंपॉर्टेंट फॉर नहीं आता कभी भी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, इंपॉर्टेंट फॉर मी नहीं होता है। मेरे लिए ज़रूरी है तो इंपॉर्टेंट टू मी है, इंपॉर्टेंट फॉर मी नहीं है। वैसे बच्चे कहते हैं फॉर का मतलब के लिए होता है, तो इंपॉर्टेंट फॉर मी होना चाहिए, बट ये टू होता है इंपॉर्टेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर द पुलिस हैड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू डिटरमाइन टू हु द कार बिलोंग दे। यस, यहाँ पर टू हु के बजाय क्या होगा? टू होम होगा, कि किसको ये कार बिलोंग करती है। टू होम होता है, टू हु कभी नहीं होता। स्टेटमेंट विल बी स्पोकन जस्ट वन टाइम, देयरफॉर यू मस्ट लिसन वेरी केयरफुल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। क्या होना चाहिए? केयरफुली होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एडवर्ब लग रहा है तो एल वाई के साथ आएगा। क्लियर है? समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन? आज प्रैक्टिस करोगे देखो अब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा कि हाँ यहाँ एरर स्पॉट हो रहा है। शुरू के 5-10 सवाल में नहीं आता समझ में, तो वो सब रूल्स बन रहे होते हैं, माइंड में जनरेट हो रहे होते हैं। ऐसे से माइंड में जनरेट हो जाएंगे तो आगे और बेहतर कर पाओगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, इन द relatively short history of industrial developing in the United States, New York City has played a vital role. In the relatively short history of the industrial developing in the United States, New York City has played a vital role. Yes, Maliha Shahab is right.
यहाँ डेवलपिंग नहीं होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है ना, सनती तरक्की जो हुई है न्यूयॉर्क, तो उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपिंग नहीं होता, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। वर्ब नाउन आएगा, वहाँ पर वर्ब लगा दिएगा। नेक्स्ट, एज द डिमांड इंक्रीजेस मैन्युफैक्चरर्स हु प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड ओनली अ लार्ज लग्जरी कार is compelled to make a smaller model in order to compete in the market. As the demand increases, manufacturers who previously produced only a large luxury car is compelled to make a smaller model in order to compete in the market. जैसे जैसे मुतालबा बढ़ता गया तो गाड़ियाँ बनाने वाले जिन्होंने पहले बड़े और लग्जरी कार बनाए थे वो मजबूर हो गए कि वो छोटी गाड़ी बनाएं ताकि वो मार्केट के अंदर कंपटीशन कर सकें। सोचो सोचो सोचो। भाई पहले यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, डोर ऑफ एक्शन कौन है फर्स्ट लाइन में? सिंगुलर है क्या प्लूरल है? प्लूरल है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। हो गया मिस्टेक, सिंपल। मैन्युफैक्चरर्स हु प्रीवियसली प्रोड्यूस ओनली लार्ज कार आर कंपेल्ड टू मेक, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे हैं, एक थोड़ी ना जो इस आएगा। अगर मैन्युफैक्चरर होता तो इस लगा देते हैं, ऐसा आ गया तो आर लगेगा। प्लूरल, यहाँ पर ये प्लूरल चूँकि सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी लेगा अपने साथ, ठीक है। तो ये इतनी बेसिक गलती है, प्राइमरी स्कूल का बच्चा ही बता सकता है, लेकिन पहले आप उसको ऑब्जर्व तो करो सेंटेंस को कि कहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है और कहाँ पर उसकी मिस्टेक आ रही है। For the first time in history of the country, the person which was recommended by the president, yes, which was नहीं who was होगा, तो यहाँ पर किसी एक बंदे की बात की जा रही है, which नॉन लिविंग के लिए होगा। नेक्स्ट जुमला खुद ही देखें। यस, हैविंग चूज नहीं होगा, थर्ड फॉर्म लगेगी हैविंग के साथ, तो हैविंग चूजन द टॉपिक्स फॉर देयर एसेस, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टरिंग is the process of finding two or more expressions whose product is equal as the given expression. जी क्या कौन गलती बता रहा है इसमें? जैसे मुदस्सिर तुम बोल रहे हो, कुछ बोलो तो सही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई और कोई गलती स्पॉट कर रहा है? जल्दी करो, जल्दी स्पॉट करो। बहुत सिंपल है भाई, इट इज़ वेरी सिंपल। अरे यार, इक्वल के बाद हमेशा टू आता है। इक्वल एज कब होता है? इक्वल टू। तो इक्वल गलत है ना, इक्वल की जगह सेम आना चाहिए था, सेम एज द गिवन एक्सप्रेशन। अब हो गया, एक सेम के साथ एज आता है, इक्वल के साथ टू आता है, गलती इक्वल में ही है। अच्छा, नेक्स्ट है इफ ग्रैंडमा मोजेस having been able to continue farming, she might never have begun to paint. Having भी नहीं हो, क्या होना चाहिए था? यस, क्या होना चाहिए? यस, यहाँ पर ग्रैंडमा मोसेस है तो हैज़ बीन एबल टू कंटिन्यू फार्मिंग, हैविंग भी नहीं होता कुछ भी। नेक्स्ट है सिंस इन्फेक्शन कैन कॉज बोथ लेवल एज वेल एज पेन, इट इज़ गुड आइडिया टू चेक अ पेशेंट्स टेम्परेचर। Since infection can cause both level as well as pain, it is a good idea to check. Yes, both के साथ एंड आता है, both के साथ as well as नहीं आता, कम्बिनेशन मिस्टेक है। बताया ना, both के साथ एंड लगेगा तो एंड आएगा, as well as नहीं आएगा। क्या यहाँ पर? यस, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आते, बिगिन बिगन बिगन। इन रिस्पॉन्स टू Question 13, I enjoy modern art, classical music and to read. Yes, and to read नहीं होगा अभी, यहाँ मॉडर्न आर्ट, क्लासिकल म्यूजिक एंड रीड नहीं, बल्कि यहाँ पर जैसे मॉडर्न आर्ट नाउन है, क्लासिकल म्यूजिक नाउन है, और टू रीड का नाउन क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा आपके पास। तो आई एन्जॉय मॉडर्न आर्ट, क्लासिकल म्यूजिक एंड रीडिंग, ये इन्फिनेटिव जब बाकी में नहीं लगा तो यहाँ पर भी इन्फिनेटिव नहीं आएगा। नाउन जब बाकी में लग रहा तो यहाँ पर भी नाउन आएगा, और नाउन फॉर्म आपको पता है एनजी जिरंड होती है, रीडिंग एक नाउन है, ठीक है, और टू रीड एक जिरंड है, वो सॉरी इन्फिनेटिव है, तो उसको हटा देंगे। तो पैरेलल स्ट्रक्चर का मसला है यहाँ पर, या होना आई एन्जॉय टू मॉडर्न आर्ट टू क्लासिकल म्यूजिक एंड टू रीड, फिर से हो जाता, क्योंकि शुरू में इन्फिनेटिव नहीं है तो आगे में इन्फिनेटिव नहीं आएगा।
शुरू में अगर नाउन है तो यहाँ पे भी नाउन आएगा। और टू रीड का नाउन होता है रीडिंग, टू नीन इन्फिनेटिव है, टू रीड, ठीक है। दे आस्क्ड अस, हेनरी एंड आई, वेदर वी थॉट दैट द स्टैटिस्टिक्स हैड बीन प्रेजेंटेड फेयरली एंड एक्यूरेटली। दे आस्क्ड अस, हेनरी एंड आई, वेदर वी थॉट that the statistics had been presented fairly and accurately। यहाँ पर देखो गलती, या तो आई है या तो थॉट है या तो had been presented या fairly है। मतलब यहाँ पर अच्छा ये दो आस्क उसके बाद जो दो कॉमा लगा हुआ है ना, यहाँ पे भी कॉमा आएगा। इसका मतलब अस जो है ना, इस अस की क्लासिफिकेशन हो रही है। उन्होंने हमसे कहा, हमसे क्या मुराद है, हेनरी और मुझसे कहा, आया कि हम सोचते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट किया गया है कि नहीं फेयरली और एक्यूरेटली। तो उन्होंने कहा, उन्होंने हमसे पूछा, हमसे से मुराद हेनरी और मुझसे, कि आया कि हम सोचते हैं कि हमने स्टैट्स जो प्रेजेंट किए हैं वो एक्यूरेटली या फेयरली किए हैं कि नहीं किए। ठीक है, तो जुमला सही है, परफेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर क्या हेनरी एंड मी होना चाहिए? दे आस्क्ड अस, हेनरी एंड मी, वेदर वी थॉट दैट, क्या हेनरी एंड आई होना चाहिए? मी होना चाहिए ना, यहाँ गलती है। तो हमसे पूछा ना, तो हेनरी और आई होगा, यू क्यों होगा? क्या भाई, दे आस्क्ड अस आ गया, अस से मुराद है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में स्पीकर एक से ज़्यादा है, एक मैं खुद हूँ और मेरे अलावा और लोग हैं, एक मैं खुद हूँ और मेरे अलावा हेनरी है। सही तो है, तो मैं हूँ और मेरे साथ मैं नहीं हूँ। नेक्स्ट है, इन परचेजिंग अ विंटर कोट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्राइंग इट ऑन विथ हैवी क्लोथिंग अंडरनीथ। क्या? यस, इंपॉर्टेंट टू ट्राई इट होगा, इंपॉर्टेंट टू ट्राई इट ऑन विथ हैवी क्लोथिंग अंडरनीथ। सही है। वॉट हैपेंड इन न्यूयॉर्क वर अ रिएक्शन फ्रॉम सिटी वर्कर्स इंक्लूडिंग फायरमैन एंड पुलिसमैन हु हैड बीन लेड ऑफ फ्रॉम देयर जॉब्स। जो भी न्यूयॉर्क में हुआ वो इस चीज़ का रद्द-ए-अमल था शहरी वर्कर्स की तरफ से, जिसमें फायरमैन भी थे, पुलिसमैन भी थे, जिनको अपनी जॉब से, अपने नौकरी से निकाल दिया गया था। यस, वर नहीं होगा, वॉज अ रिएक्शन होगा, सिंगुलर है रिएक्शन, रिएक्शंस नहीं है। ठीक है। सम एग्जीक्यूटिव्स रिक्वायर दैट द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग ऑल रिपोर्ट्स एज वेल एज फॉर बैलेंसिंग द बुक्स। सम एग्जीक्यूटिव्स रिक्वायर्स दैट द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ इसमें कोई भी एरर नहीं है, यस सर्विस राइट, तो यस बिल्कुल परफेक्ट। कोई एरर है उसमें? आपको क्या लगता है, कुछ एरर दिखता है? रिक्वायर दैट सही है, सेक्रेटरी सिंगुलर है तो इज भी सही है। फॉर राइटिंग रिपोर्ट्स एज वेल एज फॉर बैलेंसिंग, पैरेलल स्ट्रक्चर का ही मसला नहीं है, राइटिंग बैलेंसिंग ठीक है, एज वेल एज तो लग सकता है अकेला। क्या? इन परचेजिंग अ विंटर कोट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट के साथ फॉर नहीं आता, इंपॉर्टेंट के साथ टू आता है, अभी बताया था ना मैंने, इंपॉर्टेंट टू ट्राई होगा। ये इंपॉर्टेंट के साथ हमेशा टू ही लगता है, प्रेपोजिशन, फ्रेजल प्रेपोजिशन है। अच्छा, नेक्स्ट है, ऑल्दो द रेड क्रॉस एक्सेप्ट्स ब्लड फ्रॉम मोस्ट डोनर्स द नर्सेस विल नॉट लीव यू गिव ब्लड इफ़ यू हैव जस्ट हैड अ कोल्ड। अगरचे रेड क्रॉस हर तरह के डोनर से खून वसूल कर लेती है, लेकिन नर्सेस आपको इजाज़त नहीं देंगे खून देने की अगर आपको सर्दी या खांसी हो। लीव यू गिव ब्लड नहीं, सही है, कोई मसला नहीं है। आपको गलत लगा, कहाँ पर मसला है बताएं? यस यस, अरीशा इज़ राइट, लेट होगा, लेट यू गिव ब्लड, नहीं देने देंगी, पॉजिटिव स्ट्रक्चर लग रहा है ना, विल नॉट लेट यू गिव ब्लड। लीव कहाँ आता है? लेट आता है ना, आई विल नॉट लेट यू गिव ब्लड टू हिम, मैं तुम्हें देने नहीं दूंगा खून उसको, तो लेट आएगा ना, लीव कहाँ से आएगा? सिंपल है। अरीशा इज़ राइट दिस टाइम। लास्ट है, ठीक है, लास्ट स्लाइड है, इसको समझिए आप कि अ टर्टल डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर रेप्टाइल्स इन दैट इट्स बॉडी इज encased in a protective shell of their own. Yes, well done.
ऑफ हिज ओन, चूँकि टाइटल आया ना सिंगुलर है तो देयर थोड़ी ना आएगा, इज आएगा, वो हिज आ जाएगा ना, सिंगुलर है। तो यहाँ पर टाइटल्स होता तो फिर देयर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्रोनाउन आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज एडिटर ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर इन द कॉलोनीज, a diplomatic representative to France and later to England, and he invented many useful devices. नहीं सही है, लार्जेस्ट न्यूज़पेपर होता है। जंग इज़ द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान, लिखा होता है उसमें द लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। जंग में नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन वो कॉलोनीज़ के सबसे बड़े अखबार के एडिटर थे, एक जमहूरी नुमाइंदे थे फ्रांस के और बाद में इंग्लैंड के, और उन्होंने बहुत सारे कारामद इजादें भी की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट थे अगरचे, बट एक इन्वेंटर भी थे। वो इन्होंने जो है वो तार में जो है वो पतंग बांध के उड़ाया था, फिर वो चाबी लगा दी थी उसके साथ, फिर तार पर पतंग पे बिजली गिरी थी तो फिर वो चाबी पे आ गई थी कंडक्टिविटी। तो ये बड़े वो छोटे में लोग पढ़ते थे इनके एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन के। अगर से अमेरिकन प्रेसिडेंट थे ये, $100 के नोट पे इनकी फ़ोटो भी लगी होती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, अच्छा नहीं समझ में नहीं आ रहा गलती कहाँ है, देखिए पैरेलल स्ट्रक्चर का मसला है। बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज एडिटर ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर इन द कॉलोनीज, आ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव टू फ्रांस एंड लेटर टू इंग्लैंड। अच्छा, अब जब बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहीं पर भी हमने कोई प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं किया है, कहीं पर भी कोई प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पर ही की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। एंड इन्वेंटेड मैनी यूजफुल डिवाइसेस, मतलब एंड अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव टू फ्रांस एंड लेटर टू इंग्लैंड एंड इन्वेंटेड मैनी यूजफुल डिवाइसेस। चूँकि यहाँ पर जब स्टार्ट में आपने प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको आगे जाकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पे जैसे कि अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड, एन एडिटर, एन इंजीनियर, एंड ही इज़ आल्सो अ गुड कुक। ये गलत हो गया, एंड आल्सो अ गुड कुक। मतलब अगर शुरू में आपने लगा दिया ना, अगर प्रोनाउन या नाउन एक्सप्लेन कर दिया तो आगे जाकर आखिरी में, शुरू में आपने नहीं किया प्रोनाउन तो आखिरी में प्रोनाउन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पर ही इन्वेंटेड मैनी यूजफुल डिवाइसेस नहीं होगा, एंड इन्वेंटेड मैनी यूजफुल डिवाइसेस, और बहुत सारे उन्होंने कारामद इजादें की। उन्होंने की तो पता नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ही का यहाँ पर मसला है, ही यहाँ पर ओमिट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दीज आर ऑल द स्पॉटिंग एरर, द सेकंड लेक्चर पार्ट 2 जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। बुक के सारे क्वेश्चन जितने भी आपके हैं ना, जो बुक मैंने दी है वो सारे सॉल्व हो गए। अब घर जाके आप खुद उसको प्रैक्टिस के लिए